पिछले दिनों में हम लोग परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे इम्यूटेबल परमेश्वर, इम्यूटेबल गॉड, इम्यूटेबिलिटी ऑफ गॉड, अनचेंजिंग गॉड, ना बदलने वाला परमेश्वर। उसी में हम आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, मैं उस दिन भी बता रहा था कि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चीज़ें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक है जो कभी बदलता नहीं, और वो कौन है? परमेश्वर यहोवा, जो बदलता नहीं। और प्रभु का धन्यवाद हो, वो बदला नहीं, क्योंकि वो कहता अगर मैं बदल जाता तो तुम क्या हो जाते? नाश हो जाते। परमेश्वर बदलता नहीं है। और इसके साथ हम एक और बात बोलते हैं कि उसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर को बदलने की जरूरत नहीं है, वो परिपूर्ण है। अब उसमें कुछ बढ़ाने की गुंजाइश बाकी नहीं है। अब परमेश्वर अगर चाहे कि मैं थोड़ा बदलूं, मैं थोड़ा और बेहतर बनूं, तो उसमें है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है? असीमित परमेश्वर है। ही कैन नॉट चेंज बेटर टू वर्स। वो कम से और बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले क्या है? असीमित परमेश्वर। उसमें से कुछ घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसमें कुछ बढ़ाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो पहले ही क्या है? संपूर्ण है। हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। क्या है वो? पवित्र है। अब मेरे प्यारो, वो और पवित्र नहीं हो रहा, क्योंकि वो नहीं हो सकता। वो पहले ही असीमित परमेश्वर, उसकी पवित्रता असीमित है। उससे ऊपर कोई पवित्र नहीं है। अतः उसमें बदलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो सबसे टॉप पर है, और उसका प्रेम बढ़ता जाता है, और उसका प्रेम इतना है कि कोई उसे नाप ही नहीं सकता। पढ़ेगा इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 18 और 19। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके प्रेम को जान सको, जिसकी ऊंचाई, गहराई, लंबाई क्या है? असीमित है, जिसे कोई नाप नहीं सकता। तो मेरे प्यारों, प्रभु चाहता है कि हम उसके प्यार को जाने, उसके प्यार की गहराई को जाने, उसके प्यार में हम बढ़ सकें, और उस प्रेम में हम उतर सकें जो हमारे लिए परमेश्वर के हृदय से बहता है। और वो चाहता है हम उस प्रेम की गहराई को नापने का प्रयास करें। वचन कहता है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी गहरी है ना? वो तुम उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। हम सोच भी नहीं सकते, इतना प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। मेरे प्यारों, हमारी सोच से बाहर है कि पवित्र परमेश्वर धरती पर पापी मनुष्य के लिए उतर आया। वो जो दंड देने वाला है, वो जो न्याय करने वाला है, वो जो नया बना सकता है, वो जो नाश करके नई सृष्टि रच सकता है, वो परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम करने के कारण धरती पर आकर अपना प्राण दे दिया। मेरे प्यारों, हम उस प्रेम को ज्ञान से परे, उसको समझना बहुत कठिन है। यहाँ पर हम देखते समय में हम कितने उसके प्रेम को समझ पाते हैं, हम उसके प्रेम में कितना गहराई में उतर पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। उसका प्रेम असीमित है, उसका प्रेम गहराई से है, उसने पूरा प्रेम हमारे लिए खोल कर रखा है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उसे कितना समझते हैं, हम उसे कितना महसूस करते हैं, हम उसे कितना देख पाते हैं। मेरे प्यारों, वो हमसे अथाह प्रेम करता है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो मनुष्य हैं, वो हवा में हिलते हुए सरकंडे की तरह, मीटिंग्स होती हैं, बाकी चीज़ें होती, तो इतना प्रेम उमड़ आता है, बस आज ही यीशु के लिए मर जाएंगे। कोई बेदारी होती है तो बस लगता है आज ही यीशु के लिए मर जाएंगे। लेकिन थोड़ा बेदारी कम होता है, बाकी जीवन में जीते हैं, बाकी आम एक ज़िंदगी जीते हैं, तो बस फिर अपना एक तरीका होता है, अपने एक तरीके से जीवन जीते हैं। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके प्रेम में जड़ पकड़ें, उसके प्रेम की गहराई में उतर सकें, उसके प्रेम में बढ़ सकें। और इस पौलुस ने उस प्यार को जाना, पौलुस ने उस प्यार को समझा, पौलुस ने उस प्यार को महसूस किया, और वो कहता है हमको इस प्यार से कौन अलग कर सकता है? क्यों? वो इतना अथाह है, वो इतना गहरा है। वो छोटा मोटा प्यार नहीं है, वो थोड़ा मोड़ा प्यार नहीं है, वो प्यार बहुत ही गहराई का, बहुत ही भरपूरी का प्यार है। उससे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और मेरे प्यारों, आपके ऊपर निर्भर करता है आप उस प्यार में कितना गहराई में उतरते हो, आप उसके प्यार को कितना समझते हो, आप उसके प्यार को कितना महसूस कर पाते हो। और वो चाहता है कि आप उसके प्यार को जानो। पढ़िएगा रोमन चैप्टर 8:35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, नंगाई, या जोखिम, या तलवार। और 37 पढ़िए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर है।
क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि मैं निश्चय जानता हूँ न मृत्यु न मृत्यु न जीवन न न जीवन स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। वचन कहता है कोई चीज हमें मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती। ये मसीह के प्यार को आप समझेंगे तो, उसमें जड़ पकड़ेंगे तो, उसमें बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती मेरे प्यारों। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रेम घटता बढ़ता क्यों है? क्योंकि आज तक हमने मसीह से असली प्रेम किया ही नहीं है। अभी तक मसीह यीशु के साथ उस प्रेम में, उस गहराई के प्रेम में आई नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा चखा है। आपका जड़ दुनिया के प्यार में लगा है, इसलिए आप मसीह के प्रेम को महसूस नहीं करते हो, इसलिए मसीह के प्यार में बढ़ते नहीं हो। मेरे प्यारों, आप दुनिया के प्यार से अपनी जड़ निकालकर मसीह के प्रेम में पकड़ोगे तो वो गहराई में बढ़ती जाएगी, फिर आप मसीह के प्यार को जान सकोगे। अभी क्या हालत है, आप संसार में आपका जड़ लगा है, संसार के प्रेम में आपका जड़ लगा है। बीच बीच में प्रभु प्रेम का पानी थोड़ा डालता है, थोड़ा प्रेम को अनुभव करने देता है, आप उसको महसूस करते हो, खुश हो जाते हो, समर्पण करते हो, लेकिन आपकी जड़ अभी तक कहाँ पड़ी हुई है? संसार के प्यार में। मेरे प्यारों, प्रभु ये नहीं चाहता कि हम उसके प्यार को थोड़ा चखें, वो ये नहीं चाहता कि हम उसके प्यार को थोड़ा महसूस करें, बल्कि वो चाहता है हम उसके प्रेम में जड़ पकड़ सकें। पढ़िएगा रोमन चैप्टर 5 वर्स 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है। परमेश्वर ने अपने प्रेम हमारे मनों के अंदर डाला है। वही प्रेम कभी कभी आपके अंदर उमड़ता है, वही प्रेम कभी कभी आपके अंदर जागता है, और जब वो प्रेम जागता है तब आप प्रभु की आराधना करते हो, आपको अच्छा लगता है, आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हो। लेकिन मेरे प्यारों, वो प्रेम की में जड़ पकड़ना नहीं है। प्रेम में जड़ पकड़ना है तो एक ही तरीका है, और वो तरीका है आपको अपने प्रेम के जड़, आपको अपने जीवन की जड़ संसार के प्रेम से हटानी पड़ेगी। जब तक आप संसार और संसार में का प्यार, संसार की वस्तुओं का प्यार नहीं छोड़ोगे, आपके अंदर कभी भी परमेश्वर का प्रेम बढ़ेगा नहीं। प्रभु ने थोड़ा प्यार डाला है, तो प्रभु ने थोड़ा प्रेम को महसूस होने दिया है, इसीलिए प्रभु के क्रूस को याद करके, बाकी को याद करके आपको रोना आता है, आप धन्यवाद देते हो, आप उसकी उपस्थिति में चलते हो। लेकिन मेरे प्यारों, ये असली प्रेम नहीं है। असली प्रेम होगा तो आप उससे अलग रह ही नहीं पाओगे, आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। आप प्रार्थना करते ही रहोगे, आप आराधना करते ही रहोगे, आप एक सेकंड भी उससे दूर नहीं हो पाओगे। थोड़ा सा भी महसूस होगा उसकी उपस्थिति नहीं है, आपको बेचैनी शुरू हो जाएगा, आप एक सेकंड उससे दूर नहीं रह पाओगे। प्रभु ने जो प्रेम आपके अंदर डाला है, प्रभु ने जो प्रेम की रस्सी से हमको बांधा है, वो उसी से थोड़ा थोड़ा खींच रहा है। वो खींचते समय आपके अंदर भी थोड़ा सा प्रेम आता है। लेकिन मेरे प्यारों, ये ईश्वरीय प्यार नहीं है। पहली सदी के लोग मरने के लिए तैयार थे, पहली सदी के लोग यीशु के लिए काटे जाने के लिए, बाकी सब के लिए आग में जाने के लिए तैयार थे। उनको खंभों के साथ बांध दिया जाता था, फिर उनके ऊपर मोम डालकर, बाकी चीजें डाल के उनको आग लगा देते थे। वो जलते रहते थे, कई कई घंटों तक तो जलते रहते थे, लेकिन फिर भी वो यीशु को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, उसका इनकार नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ा हुआ था। उनको लूट लिया गया, उनको सताया गया, उनको मारे गए, उनको कोड़े मारे गए, उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, उनको आरों से चीरा गया। लकड़ी के ऊपर बांध देते थे, और फिर जब आरे से चीरते थे तो वो कटता हुआ निकल जाता था, धीरे धीरे कटता जाता था। तो अभी उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया, वो मारे मारे घूमे, मारे मारे चले। पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करे? क्या क्लेश? अगर आपकी जड़ मसीह के प्रेम में पकड़ी हुई है तो मेरे प्यारों, कितना भी क्लेश आए, चाहे वो पारिवारिक क्लेश हो, चाहे वो सामाजिक क्लेश हो, चाहे वो कोई भी क्लेश हो, आपके जीवन में कितना भी आएगा, आप उसको छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। वो मसीह का प्यार हमारे अंदर जगह पाना है। कोई संकट, कितना भी संकट आए, प्राण का संकट भी आए, तो भी आपके अंदर से वो प्रेम निकलता नहीं है, खत्म नहीं होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा मारेंगे तो, थोड़ा डांट देंगे तो प्रेम सब प्रभु से खत्म हो जाता है।
प्रभु से प्रेम खत्म हो गया, चलो ठीक है हम तो घर जाना है, चलो हम तो किसी से बात नहीं करना है, फिर प्रार्थना करने का मूड नहीं, फिर आराधना करने का मूड नहीं, फिर बाकी कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम मसीह में लगा ही नहीं है। मसीह के अंदर प्रेम होगा तो दुनिया को कुछ भी करने दो, आपके जीवन में थोड़ा सा कष्ट आने दो, आपका प्रेम सब खत्म हो जाता है, खुशी आनंद खत्म हो जाता है। थोड़ा सा बीमारी आने दो, थोड़ा सा कष्ट आने दो, थोड़ी सी तंगी आने दो, आपका मूड खराब हो जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने मसीह के प्यार को जाना ही नहीं, उसको समझा ही नहीं। मेरे प्यारों, अगर उसके प्यार को आप जान लोगे, उसके प्रेम को चख लोगे, समझ लोगे, फिर निराशा नहीं आती। आपने अभी तक यीशु के प्यार को देखा ही नहीं है, इसीलिए आप निराश हो। आपको मसीह का प्यार दिखता ही नहीं है, महसूस ही नहीं होता, इसलिए आपको लगता है कि वो मेरे साथ नहीं है या वो मुझे नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि आपकी जड़ अभी अपनी खुदी में, अपनी सेल्फ पिटी के अंदर, अपनी सेल्फ के अंदर लगा हुआ है। मेरे प्यारों, जब तक आप संसार और संसार में का प्यार को नहीं छोड़ोगे, आप कभी भी मसीह के प्रेम में पड़ नहीं सकते। पढ़िएगा 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्यार नहीं है। मेरे प्यारों, जब तक आपके अंदर से ये खुदी का प्यार, ये शारीरिक इच्छाओं का प्यार, आंखों की अभिलाषाओं का प्यार आपके जीवन से नहीं निकलेगा, आप कभी भी मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ ही नहीं सकते। मेरे प्यारों, ये ऐसा प्रेम है, आपका शरीर बिल्कुल जवाब दे रहा है, आपके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम से आप भरे होंगे तो फिर भी खड़े होकर प्रचार करोगे, फिर भी काम करोगे, जो आपका ड्यूटी है उसे पूरा करोगे। अगर आपके अंदर मसीह का प्यार है तो मसीह का प्यार मजबूर करता है। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, वो कितनी भी थकी हुई हो, कितनी भी बीमार हो, कितने भी परेशान हो, वो अपने बच्चे के लिए उठकर काम करेगी, उसको दूध पिलाएगी, उसको खाना बना के देगी। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करती है। आपके अंदर अगर प्रेम होगा तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे, आप जान देने के लिए भी तैयार होगे। फिर तलवार को दिखाकर आपको बोलेगा तो भी आप इनकार नहीं करोगे, आप मर जाओगे। पहली सदी के लोग इस प्यार में बढ़ते थे, इसमें चलते थे। यीशु का प्यार यही है। मेरे प्यारों, गत्समना वाटिका में प्रभु यीशु मसीह जब व्याकुल है, वो पाप को देखकर वो घबरा रहा है, ये पाप को मैं कैसे उठाऊं, ये पाप को मैं कैसे ले सकता हूं, मेरे जीवन में कैसे ग्रहण कर सकता हूं। वो पवित्र परमेश्वर, वो नफरत करता है। मेरे प्यारों, फिर भी यीशु ने प्रेम के कारण अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया। पढ़ेगा रोमन चैप्टर 5 वर्स 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे फिर भी मसीह हमारे लिए मर गया। हम गंदे थे, हम कमी में थे, हम कमियों में थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम के कारण क्या किया? मेरे प्यारों, अपनी जान देकर उसने अपने प्रेम को प्रकट किया। लोग उसे थूक रहे हैं, लोग उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं, उसके बालों को नोच रहे हैं, उसकी दाढ़ी को नोच रहे हैं, उसको कोड़े मारे, लेकिन फिर भी उसने मुंह नहीं खोला। मालूम क्यों? क्योंकि वह हमसे प्रेम करके हमें देख रहा था। यशायाह 53 का 10 वचन में हम पढ़ते हैं कि वह अपने वंश को देख रहा था, वो उन लोगों को देख रहा था जिनको छुटकारा मिलने वाला है, और उनके प्यार में भरकर इतना क्रूर मृत्यु भी यीशु ने सह ली। पतरस यीशु के प्यार में जब बढ़ गया, यीशु के प्यार को जब समझ लिया, तो उल्टा होकर क्रूस पे मरने के लिए तैयार हो गया। मेरे प्यारों, मेरा ये मानना है कि दुनिया में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, परमेश्वर का बल, हथियार और विश्वास, इन सब से बढ़कर प्रेम है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। लेकिन ये प्रेम आना है तो आपको संसार का प्यार छोड़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता। रोमियो 8:38 में, रोमन चैप्टर 8 वर्स 38 में, मैं निश्चय जानता हूं कि मौत भी मुझे उसके प्यार से अलग नहीं कर सकती, मेरे जीवन भी उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्या आप ये बोल सकते हो? प्रभु का प्यार से आपको कौन अलग करता है? जरा अपने जीवन में झांक कर देखो, मसीह का प्रेम आपसे कैसे हट जाता है।
अपना खुद ही के प्रेम के कारण। खुद ही की बातें आती है तो फिर आपको मसीह से प्रेम नहीं आता, फिर बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, परमेश्वर की बात सुनने का, प्रार्थना में बैठने का, क्लास अटेंड करने का भी मन नहीं रहता, क्योंकि आपको अपने आप से प्यार है, इसलिए बुरा लगता है, इसलिए सब चीजें होता है। मसीह यीशु से प्यार करोगे तो आप घमंड नहीं करोगे, आप नम्र हो जाओगे। आप अपने आप से प्यार करते हो, इसलिए एक दूसरे को आप तुच्छ समझते हो, इसलिए एक दूसरे को छोटा समझते हो, एक दूसरे को निकम्मा समझते हो। जीवन, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई चीज हमको यीशु के प्यार से अलग नहीं कर सकती। हमें नफरत आना चाहिए, ये रुकावट मेरे जीवन में है, इसके कारण मैं परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। प्रभु मुझे आपका प्यार चाहिए। मैं हमेशा से उदाहरण देता हूँ, पहले भी दिया होगा। मान लीजिए एक टमाटर का पेड़ है, पौधा है, वो एक गमले में लगा हुआ है, वो थोड़ा बड़ा हो रहा है। हम चाहते हैं उसको ज़मीन के अंदर लगाएं, कहीं बाहर रखा हुआ है, हम चाहते हैं उसको उपजाऊ ज़मीन में अच्छे से लगाएं ताकि वो और फलवंत हो। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ क्या है? गमले में से पेड़ को उखाड़ना पड़ेगा। गमले से पेड़ को उखाड़कर ज़मीन में तैयार करके लगाना पड़ेगा। हम चाहते हैं ज़मीन के अंदर पेड़ लगाएं, लेकिन गमले में से उखाड़ना नहीं चाहते, गमले में से निकालना नहीं चाहते। फिर कैसे वो ज़मीन पे लगेगा? आप लोग भी, प्रभु मुझे प्रेम दो, प्रभु मुझ में प्रेम बढ़ाओ, प्रभु मुझ में प्रेम डालो, प्रभु मुझे तेरे प्रेम में बढ़ना है, लेकिन अपनी जड़ संसार के प्यार से निकालते ही नहीं है। अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा, अपनी बातें। तो मेरे प्यारों, कैसे प्रभु के प्रेम में जड़ पकड़ेंगे? सबसे पहले अपनी जड़ों को संसार के प्यार से क्या करना पड़ेगा? उखाड़ना पड़ेगा। नहीं, मुझे ये संसार नहीं चाहिए, मुझे ये संसार की अभिलाषाएं नहीं चाहिए। तब आप परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ सकते हैं। पढ़िएगा इफिसियों चैप्टर 3 वर्स 19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो जान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। उसकी भरपूरी में परिपूर्ण हो जाओ। उसकी भरपूरी में आप कैसे बढ़ पाओगे? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसके प्रेम में जड़ पकड़। तो उसके प्रेम में जड़ पकड़ना है तो संसार के प्यार से आपको जड़ को निकालना पड़ेगा, तभी आप उसके प्यार में बढ़ सकते हो। प्रभु यीशु की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय के 4 वचन में कहता है, जब वो 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिखवाता है तो यीशु की कलीसिया को कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। वो बात क्या है? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा क्या किया? प्रेम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तू संसार से प्यार करने लगा है, कि तू अपने आप से प्यार करने लगा है, तू अपनी चीजों के पीछे लग गया है। तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तुझे मुझसे प्रेम नहीं है। संसार की इच्छाएं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड। जरा सोच कर देखें, आप जब उद्धार पाए थे तो आपके जीवन में कैसा था? सिर्फ प्रार्थना करना, सिर्फ आराधना करना, उसमें रहना, वचन सीखना, उसी में जीना, उसी में चलना। बीच बीच में जब बेदारी आती है तब भी आपके अंदर होता है, बस मुझे यीशु के लिए जीना और कुछ नहीं चाहिए, खाने का मन नहीं, बाकी चीज़ों का मन नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो प्यार कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने डोर से बांधा है, प्रभु ने प्यार हमारे मन में डाला है, प्रभु हमें चला रहा है, बस हम उसी में खुश हैं। हमने अभी तक अपनी जड़ उसके प्यार में नहीं पकड़ी, अभी तक उसके प्यार में बढ़ नहीं पाए। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे अंदर से उन कड़वी जड़ों को काट कर मसीह के प्यार में डालेंगे तो 90% आपके जीवन में आप जय पा जाओगे। कभी कभी लोग पूछते हैं, जल्दी जय पाने के लिए मैं क्या करूं? आप अपनी जड़ को मसीह के प्यार में डालो। 90% आपकी जड़ मसीह के प्यार में लगते ही 90% आप जय पा जाओगे। 90% उसके प्रेम में जितना बढ़ते जाओगे, आपको दुनिया की चीजें नुकसान लगने लगेगी। पौलुस कहता है, जब से मैंने यीशु को पहचाना, मुझे दुनिया की चीजें कूड़ा लगती हैं। सिर्फ वचन का ज्ञान नहीं हुआ, बल्कि मसीह के प्यार को उसने समझ लिया, मसीह के प्यार को उसने जान लिया। तब दुनिया की कोई चीज उसे अच्छी नहीं लगती, दुनिया की कोई वस्तु से अच्छी नहीं लगती। मेरे प्यारों, मेरे जीवन में
चाहे कैसी भी हालत हो, कैसी भी बीमारी हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, कुछ भी हो, मसीह यीशु का प्यार मजबूर करता है उसके लिए दौड़ने के लिए, उसके लिए चलने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए। अगर मुझे एक दिन प्रभु की उपस्थिति महसूस ना हो, मुझे बेचैनी होता है, मुझे फिर बाकी कुछ करने का मन नहीं होता। कहीं से भी प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, उसकी उपस्थिति चाहिए, प्रार्थना में उसकी उपस्थिति चाहिए, उसके साथ बात करना है, उसकी आवाज़ को सुनना है। उसके बिना जीना मुश्किल है। मेरे प्यारों, हमारे अंदर भी भूख होना चाहिए। एक और वचन पढ़ेंगे, होशे नबी की किताब 6 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। हे एफ्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। मेरे प्यारों, पेड़ों के ऊपर, घास के ऊपर कितना भी ओस पड़े, कितना भी ओस पड़े, 10-11 बजे तक वो ओस कहाँ गई पता ही नहीं चलता। थोड़ा सा गर्मी लगता है, वो ओस सब खत्म होता है। सुबह सुबह कितने भी बादल क्यों ना हो, थोड़ा सूरज निकलता है तो वो सब बादल छट जाते हैं, दिखता ही नहीं। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा प्यार भी ऐसा ही है। थोड़ा सा गर्मी बढ़ता है, थोड़ा सा संसारिक बातें आती हैं, थोड़ा सा अभिलाष आता है, थोड़ा सा सतावट आता है, तुम्हारा प्यार खत्म हो जाता है। उसका 6 वचन भी पढ़ो। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होमबलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। प्रभु का कहता है मैं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। प्रभु कहता है तुम्हारा प्यार ओस की तरह, ऐसा प्यार से हम उसके पीछे नहीं चल सकते। मेरे प्यारों, प्रेम वो बारूद है जो आपको आगे दौड़ने के लिए बल देता है। प्रेम वो सामर्थ्य है, वो ताकत है। आपके अंदर वो प्रेम जड़ पकड़ेगा तो आप कभी निराश होंगे ही नहीं, आप कभी हताश होंगे ही नहीं, आप उससे दूर रह नहीं पाओगे, आप उसके साथ चलोगे और वो प्रेम आपको सिद्ध कर देगा। इसलिए आज हमें क्या प्रार्थना करना है? हाँ प्रभु, तूने मुझसे प्रेम किया, तूने अपना खून मेरे लिए बहाया। प्रभु, तूने मेरे अंदर वो अगापे प्यार डाला है, वो मन में डाला है, तू मुझे खींचता है अभी भी। प्रभु, तू नहीं बदलता, इसीलिए अपने प्रेम की डोरी से अभी भी खींचता है। अभी भी तू मुझे अपने प्रेम में लेकर चलना चाहता है। लेकिन मेरा प्रेम प्रभु बदल गया है, मेरा प्रेम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। प्रभु, मैंने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। मेरा प्यार तो प्रभु ऐसा है जो थोड़ा जागृत होता है और फिर खत्म हो जाता है। मेरे प्यारों, शायद सुलेमान के घर की तरह आज चरवाहा आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है। जैसे सुलेमान लेटी थी और चरवाहा खटखटा रहा था, मेरे लिए द्वार खोलो। अंदर हाथ डालकर भी द्वार खोलने के लिए वो कोशिश कर रहा था, लेकिन सुलेमान सो रही थी, अपने पांव गंदे करना नहीं चाहती थी। शायद आप ऐसा ही कर सकते हैं, या आप उसके प्रेम से भरकर उसके लिए द्वार खोलकर हमेशा तक उसके साथ जा सकते हैं।